स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब आप जुड़ चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। जी हाँ, एक ऐसा शो जो आपके शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम उलझनों का समाधान देता है। यही नहीं, अगर आपके शेयर बाजार से जुड़े कोई बेसिक से बेसिक सवाल हैं वो भी आप इस चर्चा में पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हमारी इस खास मुहिम में आप एक QR कोड आपने सामने पाएंगे, लगातार हम उसको फ्लैश करते रहेंगे। इस QR कोड को स्कैन करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे और आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि आपकी चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएं, आपके सवालों को हम शामिल करें, जरा बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे साथ आज जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए, आज ऑप्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए इस दबाव भरे बाजार में? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो यहाँ पे है वो डेफिनेटली एक बेरिश साइड का ही ट्रेड रहेगा। टाइटन के अंदर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जहाँ पे 3230 के भाव के पास स्टॉक जो एक सपोर्ट लेवल बना रहा था उसी को उसने ब्रेक करा है। तो फ्रेश सेल की अपॉर्चुनिटीज यहाँ से बनती है और स्टॉक के अंदर जो गिरावट है यहाँ से फर्दर आपको 3100 के लेवल्स तक कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो करीब 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ से इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसको पुट ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड करेंगे। टाइटन का 3200 का पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं 102 रुपए के भाव के पास। लक्ष्य इसका 150 का रहेगा और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 80 रुपीज का मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस जो है वो 80 रुपीज का यहाँ पे मेंटेन करें तो आपका अधिकतम मुनाफा जो है यहाँ पे वो 8400 और अधिकतम नुकसान जो वो है यहाँ पे 3850 तक का बन सकता है। नहीं जी, स्टॉप लॉस 80 रुपए बताया ना आपने? जी बिल्कुल, ठीक है, ये हम ठीक करेंगे। स्टॉप लॉस जो है उसमें खामी है, 22 नहीं 80 रुपए स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। शुक्रिया करेंगे इस ऑप्शन की रणनीति के लिए ध्वनि आपका। और इसके साथ ही आपके लिए सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है कि आपको किस तरह से इस फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड में ध्यान रखना है अपने जोखिम को। जी हाँ, 90% लोग इसमें पैसा कमाते हैं लेकिन 10% लोग इसमें पैसा बनाते भी हैं। लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने की खास रूप से सलाह दी जाती है। चलिए, कुछ यूट्यूब पर भी सवाल आए हुए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम, उनके यूट्यूब जो हैंडल है उसका नाम मिस्टर फ्लेक्स है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर राय जानना चाहते हैं, यानी BEL पे 400 शेयर हैं, 286 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई। राजेश जी हमारे साथ बने हैं। राजेश जी, 286 की बाइंग BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, लास्ट 1 मंथ से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 260 और 295 ये एक रेंज बना है। जब तक 295 क्रॉस नहीं करता स्टॉक में कोई मेजर मूवमेंट नहीं आएगी। बट जैसे 290 295 का रेंज जो है ब्रेक होता है तो इस स्टॉक में काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो नीचे के स्तर पे भी बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। 260 265 के आसपास बेस बन रहा है। तो इन द नियर टर्म कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल सकता। बट जैसे 295 क्रॉस होता है तो एक्सपेक्ट कीजिए एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से नहीं, बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से काफी अच्छे लेवल्स पे बेस बन रहा है स्टॉक। तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप होल्ड करना चाहें तो इसे होल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमें सवाल आ रहे हैं तो वहाँ से ले लेते हैं। ये सवाल संजय वर्मा जी का है। तो राजेश जी, ज़रा ये बजाज फिनेंस स्टॉक देख लीजिए, 50 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये करीब 6000 के भाव से। स्टॉक देखे तो आज के दिन तो बिकवाली हुई ही है, लेकिन नीचे से देखे तो काफ़ी अच्छा इन्हें गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। 6000 से देखें तो करीब करीब कुछ 12% ऊपर आ चुका है। लेकिन अगर हम कुछ 1-2 महीने के हाई से देखें तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इतना गिरने के बाद अभी भी ये अब तक प्रॉफिट में है, तो क्या यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली किया जाए या यहाँ से एक्सपेक्टेशन से थोड़े रिवर्सल आने के, थोड़ा वापस ऊपर जाने के? देखिए, ये स्टॉक जो है एक अंडर परफॉर्मर रहा है और कोई भी मेजर रिटर्न्स लास्ट कुछ महीनों से हमें इसमें देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल अगर इसका मंथली चार्ट भी अगर आप देखें तो नीचे में 6000 के आसपास आता है, वहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है और हायर साइड में कहीं ना कहीं 7800 8000 के आसपास
रेजिस्टेंस लेता है। अभी भी अगर आप देखें तो इसका शॉर्ट टर्म मोमेंटम थोड़ा सा डाउन साइड में है, मे बी फर्दर जो है वीकनेस देखने को मिल सकता है। जो इसका सपोर्ट है 6,000 के आसपास, वहां तक स्टॉक फर्दर स्लिप हो सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड रखिए। 6,000 के आसपास सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक कीजिए, वापस 6,000 के आसपास आता है तो वापस वहां पे बाय कीजिए। ठीक है, तो ये है राय आपको बजाज फाइनेंस पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अगले जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। मनीष कुमार नाम है उनका और वेदांता पे राय जानना चाहते हैं। और अच्छा ठीक है, इनके सवाल को हमने शामिल शायद ठीक है व्हाट्सएप के ज़रिए ही आया है। वेदांता जो है वो 289 की इनकी बाइंग है राजेश जी, और इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने 69 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। बताइए दोनों स्टॉक पे क्या राय होगी? वेदांता 289, IDFC फर्स्ट बैंक 69। देखिए ओवरऑल वेदांता अगर आप मुझे पूछे तो एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स है फ्रॉम द मेटल पैक, बट अलोंग विद द मार्केट इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। और शॉर्ट टर्म नजरिए से भी देखे तो यहाँ से फर्दर वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 420 425 के आसपास। तो मेरी सलाह होगी कि अगर पॉसिबल होगा तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, वापस 420 410 के आसपास आता है तो वापस री एंटर कीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पार्शियल बुक कीजिए और पार्शियल को होल्ड रखिए। दूसरा जो बैंक है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो स्टॉक अगर देखे तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, कोई भी मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। कोई भी जो बाउंस आता है बाउंस में वापस सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो मेरी सलाह यही होगी कि IDFC फर्स्ट बैंक से इफ पॉसिबल एग्जिट कीजिए। दूसरे जो काउंटर्स है जैसे कि सिटी यूनियन बैंक या फिर फेडरल बैंक, तो उसमें काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वहां पे बेटर रिटर्न्स जो है उनको मिल सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक से स्विच होके सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक में स्विच कीजिए। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक पे यहाँ पे आपको राय दे दी गई है। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रघुवेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सेल स्टॉक बाई किया था 140 रुपए पे। इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? जी बिल्कुल, और आपका नजरिया क्या, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं 5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा ये स्टॉक देख लीजिए, स्टील अथॉरिटी सेल, जहाँ पे इनकी खरीदारी है 140, वहाँ से करीब 20% स्टॉक गिर चुका है। पिछले कुछ सेशन में थोड़ा सा हमें रिकवरी आता हुआ नज़र आया था, लेकिन आज वापस से बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। कंटिन्यूस फॉल आया है, बहुत ही शार्प वाला। इतना गिरने के बाद क्या यहाँ से थोड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 5 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो ज़रा लंबी अवधि के हिसाब से बताइए कि क्या किया जाए इसमें। देखिए ब्रॉडर मार्केट के साथ प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे है। आज फर्दर फ्रेश ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली फर्दर पेन एक्सपेक्टेड है। बट स्टॉक का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखे तो कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर फर्दर डिप आता है टुवर्ड्स 100 के आसपास, जो यहाँ से भी एक 11-12% डाउन है, तो वहां पे 100 के आसपास 200 DMA है और काफी अच्छे रिट्रेसमेंट्स के जो है सपोर्ट लेवल्स है। तो वहां पे मेरी एवरेज करने की राय होगी। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बॉटम आउट हो रहा है, 100 पे बाइंग करते तो वहां पे उनका एवरेज भी काफी अच्छा होगा एंड फिर बाउंस बैक में वो जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से फर्दर पेन है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से 100 के आसपास एवरेज कीजिए। तो ये है राय। और आप इस वक्त देखिए बाजार में जो है वो गिरावट बढ़ती हुई, निफ्टी जो है वो 23,900 के नीचे, इस वक्त 23,850 के पास इस वक्त निफ्टी जो है वो नज़र आता हुआ। 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखिए 51,200 के पास इस वक्त 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी साफ तौर पर नज़र आती हुई। तो इस वक्त बाजार में जो है पूरा प्रेशर नजर आता हुआ, और जाहिर सी बात है इसमें आपकी रणनीति बहुत मायने रखती है। पंकज कुमार मौर्य का सवाल लेते हैं, जो इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। NMDC और इरकॉन, इन दोनों पर राय जानना चाहते हैं। NMDC इन्होंने 240 के भाव पे लिया हुआ है राजेश जी, और इरकॉन इन्होंने 283 के भाव पे लिया हुआ है। बताइए इन दोनों स्टॉक पे क्या राय होगी? देखिए NMDC का जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है अराउंड
10 के आसपास, वहां पे काफी अच्छा बेस बन रहा है स्टॉक के लिए। नियर टर्म में तो डेफिनेटली पेन में रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली बने रही है। काफी अच्छा सपोर्ट है 205 और 210 के रेंज में। हाई साइड में बाउंस बैक आता है तो वापस उनको 245 250 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो है इरकॉन इंटरनेशनल का। लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टॉक में वीकली 89 ईएमए पे एक काफी अच्छा रिवर्सल साइन देखने को मिला था। तो कोई भी फर्दर डिप आता है तो फर्दर डिप में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस आ सकता है। अभी फिलहाल जो स्टॉक के लिए सपोर्ट आ रहा है वो है 200 के आसपास। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो है 185 के आसपास। तो 200 और 185 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। हाई साइड में देखिए जैसे ही स्टॉक 220 क्रॉस करता है तो जो लास्ट वीक का जो रिवर्सल साइन था उसका एक मोमेंटम आ सकता है। वापस स्टॉक जो है 245 250 आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में ही वीकनेस है, बट हाई डिग्री टाइम फ्रेम के हिसाब से होल्ड रख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपके स्टॉक्स पर यहाँ पे राय दे दी गई है। इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमें सवाल आया है विपुल जी का जेएनके बैंक पर। इनकी खरीदारी देखें तो 112 लेवल से है। राजेश जी, अभी 112 से देखें तो स्टॉक कुछ 13% नीचे गिर चुका है। सेम स्टोरी, पिछले कुछ सेशन से थोड़ी सी खरीदारी हुई थी, आज के बिक वैल्यू में वापस नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। गिरने के बाद यहाँ पे रिकवरी नजर आ रही है या नहीं, साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए इस पर। जेएनके बैंक तो एक अंडर परफॉर्मर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है एंड कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में सस्टेन नहीं हो रहा है। एंड इनफैक्ट इसके वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो काफी ड्राइड डाउन वॉल्यूम्स है। तो ऐसे समय में जहाँ पे मार्केट काफी अंडर प्रेशर है तो ऐसे स्टॉक्स में अवॉइड करना चाहिए, आपका वेल्थ टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि जेएनके बैंक से वो एग्जिट कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया है, स्टॉक बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स और सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक काफी अच्छे लग रहे हैं, तो उस काउंटर्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो अलग ऑप्शन आपको नज़र आते हुए और सिटी यूनियन बैंक ज़्यादा बेहतर नज़र आता हुआ। कोमल सिंह का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे पास आया है। एचडीएफसी बैंक, इन्होंने 1700 के स्तर पे ख़रीदारी की हुई है। 1000 शेयर यहाँ पर उन्होंने लिए हुए हैं, अच्छे मुनाफे में यहाँ पर नज़र आते हुए 30,150 जो है इस वक्त मुनाफा इनका आता हुआ। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए? मुनाफा बांध लिया जाए इस दबाव भरे बाजार में या कुछ और रणनीति आगे आपको नजर आती है? देखिए डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है लास्ट 1 मंथ में। एंड अभी भी अगर आप देखें तो जैसे मार्केट गिर रहा है तो एक 0.5% का ही वीकनेस है। तो कहीं ना कहीं इनहेरेंट स्ट्रेंथ इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। सपोर्ट अगर आप देखें तो 1700 पे ही है जहाँ पे इनकी बाइंग जोन है। यहाँ पे एक बुलिश गैप रह चुका है और एक लास्ट कुछ हफ्तों से 1700 के आसपास एक बेस बन रहा है, तो 1700 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट अगर एक बड़ा टाइम फ्रेम रखे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। तो डेफिनेटली बने रहिए, आने वाले महीनों में ये स्टॉक जो है 1850 1880 के लेवल्स तक जा सकता है। तो डेफिनेटली बने रहिए। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह 1800 तक और उसके ऊपर के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप से कुछ सवाल ले लेते हैं। राजेश जी, ज़रा ये नेस्ले देख के बताइए। शिवम जी का सवाल है, नेस्ले पर 50 शेयर होल्ड कर रहे हैं 2190 के भाव से। अब स्टॉक देखे तो 2190 से थोड़ा ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 2-3%, लेकिन 2190 पिछले एक साल में हमें दिखा नहीं है। तो शायद इन्होंने एक साल पहले खरीदा था, उसके बाद स्टॉक पूरा कुछ 30% ऊपर चढ़ चुका था, उसके बाद वहां से बिकवाली आके नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट इनकी खरीदारी के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये पॉजिटिव में है, लेकिन जो पूरा एक पोटेंशियल गेन था वो मिस आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाए? इतना वापस गिरने के बाद वापस एक रैली होना पॉसिबल है यहाँ पर? देखिए काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग की थी एंड उसके बाद काफी अच्छा रिटर्न्स भी मिला था, बट प्रॉफिट बुक करने से रह गए हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। एंड अभी भी अगर आप देखें तो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड्स की तरफ ही है। एक्सपेक्ट कीजिए कि इनका जो बाइंग जोन है इसके नीचे भी जा सकता है। तो सलाह यही होगी कि उनका जो ट्रेल स्टॉप लॉस है वो तो ऑलरेडी हो चुका है एंड जो उनका बाइंग जोन है उसके नीचे भी जा सकता है, तो एग्जिट करने की सलाह होगी।
नेक्स्ट अगर वापस 2350 2400 क्रॉस करता है, जो लास्ट कुछ हफ्तों का रेंज है, वो क्रॉस करता है तो उसके बाद एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। बट जब तक वो नहीं आता, एक्सपेक्ट कीजिए स्टॉक में फर्दर वीकनेस आ सकता है। तो फिलहाल के लिए एग्जिट कीजिए, जब तक कोई रिवर्सल साइन नहीं आता तब तक वेट कीजिए। कुल स्टॉक में एग्जिट करने की राय यहाँ पर नेस्ले पर राजेश जी की तरफ से। लेकिन राजेश जी, इस सेगमेंट में हम स्टॉक के साथ साथ बेसिक टर्म रिलेटेड डाउट भी लेते हैं, और जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये नेस्ले। यहाँ पे इन्होंने एक साल पहले खरीदा था, 30% का अपमूव दिया था, लेकिन जो भी पोटेंशियल गेन है वो पूरा मिस आउट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? जब स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो गेन्स को कैसे होल्ड किया जाए? अभी आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताया था, तो क्या वैसे यूज करके किया जा सकता है? देखिए जनरली जब कोई स्टॉक अच्छे सपोर्ट जोन पे आता है तब हमें बाय करना चाहिए। जब ऐसे मार्केट पैनिक मोड में हो तो हम ये शो में कंटिन्यूसली बोल रहे कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक वीकनेस है, बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी में हम बाय करते हैं, तो जब कोई अच्छे रिटर्न्स आते हैं तो रिटर्न्स जब जैसे जैसे आते हैं तो एक परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि अगर इतने मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो एक 5 to 6% अगर स्टॉक नीचे जाता है तो मेरा एक ट्रेल स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से जैसे जैसे स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं वैसे 5 to 6% जो मेंटली वो रख सकते हैं वैसे स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते रहने चाहिए। बट एक पॉइंट के बाद जब वो स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो एग्जिट करना चाहिए। ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि स्टॉक ऑलरेडी डिप आ चुका है, रिवर्सल आ सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी गेन्स आ गए हैं वो भी मिस आउट हो जाता है एंड फर्दर स्टॉक में वीकनेस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक अहम सलाह जो शेयर बाजार सबका अधिकार में हम बीच बीच में चीज़ों को डिकोड भी करते हैं और आपको बेहतर तरीके से बताते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे नए निवेशक हमसे जुड़ते हैं जिनके लिए किस तरह के अनुभव, इस तरह का बाजार जो होता है वो पहली बार होता है या उसमें अनुभव कम होता है। चलिए अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए सर्वेश सिंह का आया हमारे पास। हिंडाल्को पर राय जानना चाहते हैं। 700 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और आज मेटल पर दबाव जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिंडाल्को देख लिए 4% नीचे इस वक्त नजर आता हुआ, लगभग देख सकते हैं कि 21,800 के करीब इनको नुकसान यहां पर होता हुआ। राजेश जी, हिंडाल्को में क्या रणनीति बनानी चाहिए? 700 की खरीदारी है। देखिए यहाँ से भी फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है और मे बी नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो है 600 और 620 के आसपास। तो यहाँ पे 200 DMA और प्रीवियस लो है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक ओवरसोल्ड है और उस जोन से एक रिवर्सल आ सकता है। तो सलाह ये होगी कि 600 620 के जोन में आता है तो वहां पे ऐड कीजिए, एवरेज कीजिए एंड बाउंस बैक में जब इनका जो रेंज है एवरेज जो है वो लोअर आता है तो हायर लेवल्स पे वापस 720 730 आता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए। तो आपको अहम लेवल्स यहाँ पे हिंडाल्को पर दे दिए गए हैं। इसी के साथ यूट्यूब से कुछ सवाल और ले लेते हैं। कुशाल वर्मा जी का सवाल है HAL पर। राजेश जी जरा HAL देखिए, 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 3890 के भाव से। हालांकि स्टॉक वहां से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेम एग्जांपल जैसे हमने बात किया था, कुछ बहुत महीने पहले इन्होंने खरीदा था, पूरा एक अपमूव आया था, वो मिस आउट कर दिया, स्टॉक करेक्ट होकर नीचे आ चुका है। इनकी खरीदारी के रेट से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 200 DMA पे पिछले 6-7 सेशन से ये होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। कई स्टॉक है एक्चुअली जो ये पूरे गिरावट के बाद 200 DMA के आसपास होल्ड कर रहे हैं, ये भी उनमें से एक स्टॉक है। तो यहाँ पे क्या थोड़ी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए अंश 4,000 लेवल्स पे डेफिनेटली एक स्टॉक में बेस बन रहा है, 200 DMA भी है। हमें यहाँ पे एक फोकस रखना है कि जब इंडेक्स नए लोज बन रहा है, आज अगर आप देखें तो अगस्त के स्विंग लोज भी ब्रेक कर रहा है, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लास्ट वीक का भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहे हैं एंड जैसे मार्केट में एक रिबाउंड आता है तो ये जो स्टॉक जो अच्छे सपोर्ट पे है तो उनमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो HAL भी एक अच्छे सपोर्ट पे है, 4,000 लेवल्स के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। बाउंस में 4,600 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। 100 के स्तर पे जब ये स्टॉक आए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की आपको सलाह मिलती हुई। 4,000 के आसपास जो है वो एक अहम सपोर्ट मिल रहा है, उसे स्टॉप लॉस के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं। बढ़ते आगे।
प्रवीण राय का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं। 780 रुपए पे इन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदारी की हुई है। लगभग 15,000 का मुनाफा यहां पर बटोर चुके हैं। फिलहाल आज दबाव भरे बाजार में ऑटो पे जो प्रेशर नजर आ रहा है उसका असर टाटा मोटर्स पे भी हम देख रहे हैं। 3% से ज्यादा की गिरावट यहां पर टाटा मोटर्स ने दिखाई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 6.25% टाटा मोटर्स गिर चुका है। पिछले 1 महीने में 12.25% जो है स्टॉक पर दबाव बना है और पिछले 6 महीने में भी अगर हम देखें तो 19.5% ये स्टॉक गिरा है। तो इस प्रेशर को अगर हम देखें और इनके बाइंग लेवल को देखें, 780 की इनकी खरीदारी है जहां से मुनाफा बना रहे हैं, रणनीति क्या रखनी चाहिए राजेश जी? देखिए, ये वापस एक क्लासिकल एग्जांपल हो गया कि इनका बाइंग तो अच्छे लेवल्स पे था, बट जो गेन्स थे उस पे वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अभी अगर आप स्टॉक देखें तो वापस जो इसका वीकली 89 EMA है तो उस सपोर्ट पे आ गया है। जो एंटायर रैली था तो रैली का भी सपोर्ट 790 800 के आसपास आ रहा है, 61.8 का। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली बने रहिए। 790 800 एक अच्छा बाइंग जोन है। मार्केट में रिकवरी आती है तो इस स्टॉक में भी एक काफी अच्छा रिवर्सल आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है 790 800, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो ये एक अहम रणनीति टाटा मोटर्स पे आपको मिलती हुई। इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले राजेश जी जरा अपना डिस्क्लोजर दें। देखिए, कई सारे स्टॉक्स में हमने आज डिस्कशन किया। मेरा तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। शुक्रिया करेंगे राजेश जी जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों को शामिल किया और इन सब के बीच में मुझे और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाज़त दें।